सुनो, आज मैं तुम्हें किसी जादू, किसी तंत्र मंत्र या रातों रात अमीर बनने वाले चमत्कार की कहानी नहीं सुनाने वाला। मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं जो सदियों से प्रकृति की गोद में शांत खड़ा है। एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत से लोगों ने देखा लेकिन बहुत कम लोग समझ पाए। हो सकता है आज तक तुम भी उसके पास से अनगिनत बार गुजरे हो लेकिन कभी उसकी ओर ध्यान ही न दिया हो। सोचो, अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि जिस साधारण से पौधे को तुम केवल सजावट समझते रहे, वही पौधा तुम्हें हर दिन एक ऐसी सीख दे सकता है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा बन जाए, तो क्या तुम उसे पहले जैसी नजर से देख पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे साधारण दिखने वाली चीजों से ही शुरू होते हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, सदाबहार की कहानी। दोस्तों, इस धरती पर प्रकृति ने हजारों प्रकार के पेड़ पौधे बनाए हैं। कुछ हमें भोजन देते हैं, कुछ औषधि, कुछ छाया और कुछ केवल अपनी सुंदरता से मन को शांति देते हैं। लेकिन भारतीय परंपराओं में ऐसे भी कई पौधों का उल्लेख मिलता है जिन्हें केवल वनस्पति नहीं बल्कि शुद्धता, संतुलन और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया। इन्हीं में एक नाम है सदाबहार। एक ऐसा पौधा जो हर मौसम में लगभग समान उत्साह से खिला रहता है। तेज धूप हो, हल्की बारिश हो या मौसम का बदलाव, यह अपने स्वभाव को आसानी से नहीं बदलता। शायद इसी कारण हमारे पूर्वजों ने इसका नाम रखा सदाबहार, अर्थात जो हर परिस्थिति में हरियाली और जीवन का संदेश देता रहे। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिर क्यों हमारे बुजुर्ग घर के आंगन में पौधे लगाने पर इतना जोर देते थे? क्या यह केवल घर को सुंदर बनाने के लिए था या इसके पीछे कोई और गहरी सोच छिपी हुई थी? पुराने समय में जब लोगों के पास आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, तब उनका सबसे बड़ा सहारा प्रकृति थी। वे सूर्योदय के साथ उठते थे, मिट्टी को छूते थे, पेड़ों को जल देते थे और मानते थे कि प्रकृति के साथ जुड़ने से मन शांत रहता है। आज विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि हरियाली के बीच समय बिताने से तनाव कम हो सकता है, मन अधिक स्थिर महसूस करता है और व्यक्ति बेहतर ढंग से सोच पाता है। शायद इसी अनुभव ने हमारे पूर्वजों को यह विश्वास दिया कि जो घर प्रकृति के करीब रहता है वहां जीवन में संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। इन्हीं परंपराओं के बीच सदाबहार का पौधा भी धीरे धीरे लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। कुछ लोग इसे शुभ मानते थे, कुछ इसे सौंदर्य का प्रतीक और कुछ इसे निरंतरता का संदेश देने वाला पौधा समझते थे। लेकिन एक बात लगभग हर परंपरा में समान थी, इस पौधे की देखभाल करने वाला व्यक्ति स्वयं भी धीरे धीरे अनुशासित बनता है। जरा कल्पना करो, सुबह का समय है, सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही हैं, पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण में गूंज रही है, हल्की हवा बह रही है और तुम्हारे घर के बाहर रखा सदाबहार का पौधा ओस की बूंदों से चमक रहा है। तुम उसके पास जाते हो, हाथ में पानी का छोटा सा पात्र है, धीरे धीरे उसकी जड़ों में जल अर्पित करते हो। उसी क्षण कुछ पल के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाता है। न मोबाइल की आवाज, न भागदौड़, न तनाव, केवल तुम, प्रकृति और कुछ क्षणों का मौन। यहीं से बदलाव शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवर्तन किसी बड़े अवसर से आता है, लेकिन सच यह है कि परिवर्तन हमारी छोटी छोटी आदतों से जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक पौधे की सेवा करता है तो वह केवल पौधे को पानी नहीं देता, वह अपने भीतर धैर्य का बीज भी बो रहा होता है। वह स्वयं को याद दिला रहा होता है कि जीवन में जो चीज नियमित रूप से सींची जाती है वही आगे चलकर फल देती है। शायद इसी कारण लोक मान्यताओं में सदाबहार को केवल फूलों वाला पौधा नहीं बल्कि निरंतरता का प्रतीक माना गया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधक रहते थे। उनके पास न कोई बड़ी संपत्ति थी, न कोई राजमहल और न ही धन का भंडार। फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर बड़े बड़े धनवान लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, लेकिन न मन को शांति मिलती है और न जीवन में स्थिरता। लगता है जैसे जितना आगे बढ़ना चाहता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। आखिर मेरी कमी कहाँ है? वृद्ध साधक मुस्कुराए। उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। वे चुपचाप उसे अपने आश्रम के पीछे ले गए। वहां अनेक पौधे लगे थे। उनमें एक छोटा सा सदाबहार का पौधा भी था जो बाकी पौधों की तरह शांत खड़ा था। साधक ने पूछा, तुम्हें इनमें सबसे साधारण कौन सा पौधा दिखाई देता है? युवक ने बिना सोचे उत्तर दिया, यही सदाबहार। इसमें ऐसा क्या विशेष है? साधक मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी पहली भूल है। जीवन में जो सबसे साधारण दिखाई देता है अक्सर वही सबसे बड़ी शिक्षा देता है। युवक आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा।
साधक ने कहा, इस पौधे को देखो, यह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, यह रातों रात विशाल वृक्ष बनने की कोशिश नहीं करता, यह केवल हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इसे जितनी धूप मिलती है उतनी स्वीकार करता है, जितना जल मिलता है उतने में संतुलन बनाना सीखता है, और सबसे बड़ी बात, यह शिकायत नहीं करता। युवक कुछ देर तक पौधे को देखता रहा, फिर साधक ने उसकी ओर देखकर कहा, जिस दिन इंसान भी इस पौधे की तरह अपने जीवन में नियमितता, धैर्य और संतुलन ले आएगा, उसी दिन उसके निर्णय बदलने लगेंगे, और जब निर्णय बदलते हैं तभी भाग्य बदलने की शुरुआत होती है। युवक के मन में जैसे कोई नई खिड़की खुल गई। दोस्तों, यही इस पूरी कथा का पहला रहस्य है। बहुत सी पारंपरिक मान्यताएं पौधों को शुभ या सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानती हैं, लेकिन यदि हम उनके पीछे छिपे वास्तविक संदेश को समझे तो वह यह है कि पौधे हमें हर दिन प्रकृति के साथ जुड़ने, मन को शांत रखने और नियमित रहने की प्रेरणा देते हैं, और यही 3 बातें किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी लक्ष्य की शुरुआत पूरे उत्साह से की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ दिया? कितनी बार तुमने सोचा कि अब से बचत करूंगा, नई कला सीखूंगा, समय पर उठूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया? सदाबहार का पौधा हर दिन चुपचाप खड़ा होकर जैसे एक ही बात कहता है, जो टिकता है वही खिलता है। यही उसका सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन क्या सचमुच केवल यही उसका रहस्य है? क्या कारण है कि कई लोक परंपराओं में इसे घर के प्रवेश द्वार या आंगन में लगाने की सलाह दी जाती थी? क्यों कुछ लोग इसे शुभ संकेत मानते थे, और क्यों कई पुराने परिवार आज भी इस पौधे की सेवा को एक अच्छी आदत मानते हैं? इन सवालों का उत्तर अभी बाकी है, क्योंकि सदाबहार का सबसे गहरा रहस्य उसके फूलों में नहीं, बल्कि उस सोच में छिपा है जो वह इंसान के भीतर पैदा करता है। और जब इंसान की सोच बदलने लगती है तब उसके निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन अभी असली रहस्य सामने आना बाकी है। एक वृद्ध ऋषि ने केवल एक सदाबहार के पौधे के माध्यम से एक निर्धन व्यापारी की सोच बदल दी। साथ ही समझेंगे कि क्यों कुछ लोग पौधे लगाकर भी कोई बदलाव महसूस नहीं करते, जबकि कुछ लोगों के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। क्या इसका संबंध किसी रहस्यमयी शक्ति से है, या फिर मन और आदतों के विज्ञान से? यही वह रहस्य है। रात गहराने लगी थी। आश्रम के चारों ओर फैला जंगल बिल्कुल शांत था। केवल झिंगुरों की आवाज और पास बहती छोटी हाइफन सी नदी का मधुर संगीत वातावरण को और रहस्यमय बना रहा था। वह युवक जो सुबह से वृद्ध साधक के साथ था, अभी भी एक ही प्रश्न के बारे में सोच रहा था। आखिर एक साधारण सा सदाबहार का पौधा किसी इंसान के जीवन को बदलने की प्रेरणा कैसे बन सकता है? उसने विनम्रता से ऋषि के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझना चाहता हूँ। क्या सचमुच एक पौधा किसी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है, या फिर यह केवल लोगों की आस्था है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने सामने रखे दीपक की लौ को देखा और शांत स्वर में बोले, भाग्य कभी किसी पौधे में बंद नहीं होता पुत्र। भाग्य मनुष्य के विचारों, कर्मों और निर्णयों में छिपा होता है, लेकिन प्रकृति कई बार हमें ऐसे प्रतीक देती है जो हमें सही दिशा की याद दिलाते रहते हैं। सदाबहार भी ऐसा ही एक प्रतीक है। इतना कहकर ऋषि कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने एक बहुत पुरानी लोक कथा सुनानी शुरू की, जो वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही थी। बहुत समय पहले एक नगर में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और सुबह से रात तक काम करता था। फिर भी उसके जीवन में जैसे ठहराव आ गया था। जितना कमाता उससे अधिक खर्च हो जाता। कोई नया काम शुरू करता तो बीच में रुक जाता। धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि शायद भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया है। एक दिन वह अपनी चिंता लेकर एक वृद्ध ऋषि के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में स्थिरता नहीं आती। क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? ऋषि ने उसकी पूरी बात सुनी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपने आश्रम के बाहर लगे एक सदाबहार के पौधे की ओर इशारा किया और बोले, कल सूर्योदय से पहले आना। अगली सुबह माधव समय से पहले पहुंच गया। उसने देखा कि ऋषि उस पौधे के पास खड़े थे। वे बहुत प्रेम से उसकी सूखी पत्तियां हटा रहे थे, आसपास की मिट्टी को ठीक कर रहे थे और धीरे धीरे जल अर्पित कर रहे थे। माधव ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या यही उपाय है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह उपाय नहीं, उत्तर है। माधव कुछ समझ नहीं पाया। ऋषि ने कहा, इस पौधे को देखो, यदि मैं इसे एक दिन पानी दूं और फिर महीनों तक भूल जाऊं तो क्या यह स्वस्थ रह पाएगा? माधव ने तुरंत कहा, नहीं,
यदि मैं इसे धूप, मिट्टी और देखभाल न दूं तो क्या यह फूल देगा? नहीं। ऋषि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर तुम अपने जीवन से यह उम्मीद क्यों करते हो कि एक दिन मेहनत करोगे और हमेशा सफलता मिलती रहेगी? जीवन भी इसी पौधे की तरह है। इसे भी रोज सही विचार, सही आदत और सही कर्म का जल चाहिए। माधव पहली बार चुप हो गया। उसने महसूस किया कि वह धन कमाने में तो लगा था, लेकिन अपने जीवन की व्यवस्था पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसका समय बिखरा हुआ था, खर्च अनियोजित थे, मन हमेशा चिंता से भरा रहता था। वह हर असफलता का कारण भाग्य को मानता था, लेकिन कभी अपने निर्णयों को नहीं देखता था। ऋषि ने आगे कहा, लोक मान्यताओं में लोग कहते हैं कि कुछ पौधे शुभ होते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा शुभ प्रभाव यह है कि वे तुम्हें हर दिन एक अच्छी आदत की याद दिलाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ मिनट प्रकृति के साथ बिताता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और शांत मन ही सही निर्णय लेता है। इन शब्दों ने माधव के भीतर कुछ बदल दिया। उस दिन के बाद उसने कोई चमत्कारी उपाय नहीं किया। उसने अपने दिन की शुरुआत बदल दी। वह सूर्योदय से पहले उठने लगा। सबसे पहले अपने घर और आंगन की सफाई करता, फिर अपने सदाबहार के पौधे की देखभाल करता। उन कुछ मिनटों में वो केवल एक बात सोचता, आज मुझे कल से बेहतर बनना है। दिन बीतते गए। पहले सप्ताह में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, पहले महीने में भी कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन तीसरे महीने तक माधव ने महसूस किया कि अब वो पहले जैसी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। अनावश्यक खर्च कम हो गए थे। काम पर उसका ध्यान पहले से अधिक रहने लगा था। ग्राहकों से उसका व्यवहार बदल गया था। लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। धीरे धीरे उसका व्यापार भी स्थिर होने लगा। एक दिन वह फिर ऋषि के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, बदला पौधा नहीं, बदला तो मैं हूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा रहस्य है। प्रकृति तुम्हें बदलने नहीं आती, वह केवल तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप याद दिलाती है। दोस्तों, यही कारण है कि एक ही काम करने पर दो लोगों को अलग अलग परिणाम मिलते हैं। एक व्यक्ति किसी परंपरा को केवल एक टोटके की तरह करता है, दूसरा उसे अपने जीवन में अनुशासन और सकारात्मक बदलाव लाने के अवसर की तरह अपनाता है। अंतर यहीं पैदा होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल यह सोचकर पौधा लगाए कि बिना मेहनत के धन अपने आप आने लगेगा, तो उसे निराशा ही मिलेगी। लेकिन यदि वही पौधा उसे हर दिन समय का मूल्य, नियमितता, धैर्य और सकारात्मक सोच की याद दिलाए, तो यही छोटी छोटी बातें भविष्य में बड़े परिवर्तन का आधार बन सकती हैं। याद रखो, प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है, जो धीरे धीरे बढ़ता है वही सबसे लंबे समय तक टिकता है। सदाबहार का पौधा भी यही सिखाता है। वह कभी जल्दबाजी नहीं करता। वह हर मौसम में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार खिलता है। न वह दूसरे पौधों से ईर्ष्या करता है, न अपनी गति बदलने की कोशिश करता है। वह केवल अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता रहता है। और शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते थे, यदि जीवन में स्थिरता चाहिए तो पहले अपने भीतर स्थिरता पैदा करो, क्योंकि बाहर का संसार हमेशा भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब बनकर सामने आता है। लेकिन कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि उस वृद्ध ऋषि ने माधव को विदा करते समय एक और बात कही थी, एक ऐसी बात जिसे सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। ऋषि ने कहा था, जिस दिन तुम इस पौधे को केवल पौधा नहीं बल्कि अपने चरित्र का दर्पण मान लोगे, उसी दिन तुम्हारा वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। आखिर ऋषि ने ऐसा क्यों कहा? सदाबहार के फूलों और मनुष्य के विचारों का संबंध किस प्रतीकात्मक अर्थ में बताया जाता है? और क्यों कुछ लोक परंपराओं में सुबह के समय पौधों के पास कुछ क्षण शांत बैठने को आत्मचिंतन का अभ्यास माना जाता था? इन्हीं गहरे रहस्यों को हम अगले भाग में जानेंगे, जहां सदाबहार के फूलों के प्रतीकात्मक अर्थ, मन की शक्ति और सकारात्मक आदतों के बीच का अद्भुत संबंध एक नई दृष्टि से सामने आएगा।